नमस्कार दोस्तों, मैं शैंकी वर्मा मेरठ से। और आज हम देखते हैं कि हम मार्ग में किस तरीके से अपने बिल की पीडीएफ बना सकते हैं। बहुत बार हमारे कस्टमर्स होते हैं कि जिनको हमें अपना बिल बनाने के बाद उनको व्हाट्सएप पे भेजना पड़ता है, पीडीएफ जनरेट करनी पड़ती है, या इन केस हमारा प्रिंटर नहीं चल रहा, हमारे को किसी बाहर कैफ़े से अपना प्रिंट निकलवाना है, तो अपने सेल बिल की हम कैसे पीडीएफ अपनी बना सकते हैं उस चीज़ को आज देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। जैसे मेरा एक नॉर्मल ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, तो लास्ट बिल पे चला जाता हूँ, एडिट सेल बिल पे गया, ऑल करा। ये ऑप्शन आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, ट्रांजेक्शन सेल में जाके मॉडिफाई बिल में जाके यहाँ से आप ऑल करेंगे तो जो बिल आपने बना रखे होंगे यहाँ दिखने आपको शुरू हो जाएंगे। जैसे लास्ट बिल मेरा ये बना हुआ है अंकित किराना स्टोर के नाम से। यहाँ मैंने प्रिंट पे आया, तो इस विंडो पर आने के बाद में ना आपको ओ बटन दबाना है, ओ फॉर ऑरेंज। ओ बटन दबाएंगे तो तुरंत ये पीडीएफ के नाम से ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप एंटर बटन दबाओगे तो इस बिल की पर्टिकुलर एक पीडीएफ बन जाएगी आपके सामने, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखो हमारे उस बिल का पीडीएफ आ गया, अंकित किराना स्टोर का बिल नंबर 19। और इसको मेरे को सेव करना है, तो ऊपर यहाँ कोने में सेव का बटन हमने यहाँ दे रखा है, मतलब आता ही है बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र में या फिर। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करना, सेव पे। लोकेशन पूछता है कि बिल नंबर आपको क्या देना है, जैसे मेरा इनवॉइस नंबर है 19 नंबर। यहाँ पूछा है कि लोकेशन आपको कहाँ सेव करना है, तो आपको यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करना होगा। डेस्कटॉप पर क्लिक करके आप इसे सेव पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से इस बिल की एक पीडीएफ बनके आपके डेस्कटॉप पे बाहर मेन स्क्रीन पे सेव हो जाएगी। या आप देखोगे यहाँ 19 के नाम से पीडीएफ आ गई। कुछ कस्टमर के पास हो सकता है कि मार्ग में प्रिंट का दूसरा ऑप्शन आए कि यहाँ प्रिंट पे आप क्लिक करो तो इस तरीके से एक विंडो खुल के आएगी, ओरिजिनल, डुप्लीकेट और डुप्लीकेट। तो आपको यहाँ से ओरिजिनल कॉपी पे यस करना है, यानी कि जिस भी बिल की आपको पीडीएफ चाहिए सिर्फ आपको उसको यस करना है, एंटर करना है, और यहाँ से पीडीएफ के ऑप्शन पे जाके एंटर कर देंगे तो आपके उस वाले बिल की भी पीडीएफ एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये ऑप्शन डिपेंड करता है अलग अलग यूज़र्स के अकॉर्डिंग, जैसा उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग की सेटिंग हुई हुई होती है सॉफ्टवेयर में। तो इस वाले ऑप्शन से के थ्रू भी आप अपना पीडीएफ बना सकते हैं। सेव करने का तरीका वही है कि आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है, या भी यहाँ राइट क्लिक भी कर सकते हो। जब यहाँ सेव पे क्लिक करोगे फिर आपकी पूछेगा कि आपको अपना इनवॉइस का फाइल का क्या नाम देना है। मैंने फाइल नंबर दे दिया 01, मेरा इनवॉइस नंबर है। यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करा और उसे सेव कर दिया। तो इस तरीके से आपका जो इनवॉइस पीडीएफ में बन जाएगा, और बनने के बाद डेस्कटॉप पे आपका सेव हो जाएगा सर। अब जैसे ये दोनों बिल हमारे पास पीडीएफ में आ गए हैं, अगर मेरे को अपने किसी कस्टमर को व्हाट्सएप पे भेजना है तो मेरे को अपना गूगल क्रोम या फिर आपके पास जो ब्राउज़र इंस्टॉल है जिस पर आप इंटरनेट चलाते हैं उसको आपको ओपन करना है। ओपन करने वाली इस तरह से एक सर्च का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है व्हाट्सएप वेब। जो आप व्हाट्सएप वेब लिख के यहाँ पर सर्च करेंगे क्रोम पे, एक नया टैब खोल लेता हूँ मैं यहाँ पे। पहले मैं गूगल सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए हमने व्हाट्सएप वेब सर्च करा था यहाँ पे, तो लोडिंग हो रही, थोड़ा शायद हो सकता है इंटरनेट अभी स्लो हो गया हो। मैंने गूगल सर्च करा है यहाँ पे, और यहाँ पे अपना हम सर्च कर लेते हैं WHAT व्हाट्सएप वेब। जब आप व्हाट्सएप वेब सर्च करोगे तो इस तरीके से एक लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप वेब के नाम से, आपको इस पर क्लिक करना है। Here's what I found. क्लिक करने के बाद एक QR कोड आ जाएगा, आपको अपने फ़ोन के व्हाट्सएप अपना ओपन करना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पे प्रीव्यू देख रखे कैसे आपको उसको लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ऊपर 3 बिंदी का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करके ना लिंक डिवाइस पर क्लिक करना है, तो तुरंत एक स्कैनर चालू हो जाएगा। जैसे स्कैनर चालू होगा आपको अपना ये QR कोड स्कैन कर देना है। स्कैन करते ही ऑटोमेटिक आपको हो गया, आपका सिस्टम ना आपके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से एक प्रीव्यू आपको खुल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका व्हाट्सएप का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। और जब आपका प्रीव्यू खुल के आ जाए तो ये आप देख लोगे यहाँ पे, आप जिसको आपको भेजना है आप ऊपर उनका यहाँ पे नाम सर्च कर सकते हो।
जैसे मेरे को भेजना है शेंकी को, तो यहाँ मैंने नाम सर्च कर लिया शेंकी। उसके बाद क्या चीज़ भेजना है, यहाँ नीचे डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का एक साइन दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट के नाम से ऑप्शन दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो तुरंत एक लोकेशन खुल जाएगी कि आपको फ़ाइल कहाँ भेजना है। हमारी फ़ाइल हमने सेव करी थी डेस्कटॉप पे, तो यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करा। अगर कोई किसी की अदर ड्राइव आ रही है कुछ इस तरीके से आता है, ऊपर आप यहाँ ले जाकर कर्सर को डेस्कटॉप पे क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप क्लिक करके डेस्कटॉप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करा, फाइल अपनी सिलेक्ट करी, मेरे को कौन सी फाइल भेजनी है। ये मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा है अपना। क्लिक करने के बाद यहाँ मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करा और यहाँ से अपनी फ़ाइल पे लाके डबल क्लिक कर देंगे तो आपकी वो फाइल कुछ इस तरीके से बिल में ऐड हो जाएगी व्हाट्सएप पे। यहाँ पे आपका साइन आ जाएगा, ये हरे कलर का बटन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी सेंड हो जाएगी। एक बार दिखा देता हूँ, जिसको आपको व्हाट्सएप करना है, आपको यहाँ से अपना नाम सर्च करना है। व्हाट्सएप लॉगिन करने के बाद में नाम सर्च करने के बाद में आपको नीचे अटैचमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर एक डॉक्यूमेंट के नाम से ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से एक विंडो खुल के आ जाएगी, आपकी फ़ाइल कहाँ पर पड़ी हुई है, जो सी फाइल भेजनी है उस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही वो आपका बिल एक सिलेक्ट हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आपको हरे वाले बटन पर क्लिक करके उनको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। तो इस तरीके से कोई भी डॉक्यूमेंट हो गई, कोई भी एक्सेल की फ़ाइल हो गई, PDF हो गई, वर्ड की फ़ाइल हो गई, आप किसी भी को भी व्हाट्सएप पर आसानी से शेयर कर सकते हैं अपनी कोई भी फ़ाइल। ठीक है सर, ओके, थैंक यू जी।